हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आरबीएससी कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसके हमने अध्याय 4 पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे आज अध्याय 5 और ये जो वीडियो है ये अध्याय 5 का पार्ट फर्स्ट है, यानी कि आज हम अध्याय 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अध्याय जो 5 है इसका नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। ठीक है, और ये अध्याय 10 नंबर का है। और अगर आप इसके पीडीएफ नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर किसी कारणवश लिंक काम नहीं करती तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर पिछले सभी वीडियो आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 5 की। पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए नए देशों की खोज करके वहां अपना प्रभाव स्थापित किया, व्यापार की सुविधाएं प्राप्त की और बाद में साम्राज्य स्थापित किया। दक्षिणी अफ्रीका में मुख्य रूप से इंग्लैंड और फ्रांस दो शक्तियों का औपनिवेशिक आधिपत्य रहा। अंग्रेज़ों ने यहाँ भी रंग-भेद की नीति अपनाई। अश्वेतों का शोषण एवं उन पर अत्याचार किया जाता था या दास प्रथा का प्रचलन था। पश्चिमी देशों के लोग दासों का व्यापार करते थे। भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्धशाली देश रहा है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति ने संसार को सदैव आकर्षित किया है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत भूमि के प्रति यूरोपियों का आकर्षण अधिक बढ़ गया और इन्हें इस प्राचीन देश की ओर खींच लाया। औद्योगिक क्रांति के दौरान कुछ यूरोपीय देशों ने जब पूंजीवाद परिपक्वता की ओर अग्रसर हुआ तो औपनिवेशिक विस्तार की नीति सीधे पूंजीवादी विकास की आवश्यकताओं से जुड़ गई। औपनिवेशिक व्यापारियों का मूल उद्देश्य खरीद फरोख्त द्वारा मुनाफा कमाना ही नहीं, वरन उनकी रुचि अपनी पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाना और या तक संभव हो कच्चा माल प्राप्त कर माल तैयार करना। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक शक्तियों ने कंपनी प्रशासन द्वारा या फिर सीधे प्रशासन में हस्तक्षेप द्वारा स्थानीय उद्योगों, व्यापारियों आदि को माल खरीदने के लिए बाध्य किया। ऐसे में यूरोपीय देशों में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की होड़ मच गई। अब है भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश। तो अब हम पढ़ेंगे कि किन लोगों ने आकर भारत पर राज किया। जो लोग व्यापार करने आए, फिर धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया, कंपनी की स्थापना की और यहाँ पर जो साम्राज्य जो स्थापित करने की कोशिश की और किया भी। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों को। ठीक है, तो सबसे पहले औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगाल। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप से प्राचीन काल से थे। व्यापार के 3 प्रमुख मार्ग थे। पहला मार्ग मध्य एशिया की आक्संस नदी से कैस्पियन व काले सागर तक, दूसरा मार्ग सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर और तीसरा मार्ग लाल सागर से होता हुआ मिस्र तक और भूमध्य सागर पार करके यूरोप जाता था। 15वीं शताब्दी में ये मार्ग असुरक्षित होने लगे और 1553 ईस्वी में कस्तूतुनिया पर तुर्कों के अधिकार में आने पर यह मार्ग बंद हो गए। अब भारतीय माल, वस्त्र, मसाले आदि प्राप्त करने के लिए यूरोपीय लोग नए समुद्री मार्ग की खोज करने लगे। स्पेनवासी कोलंबस
1492 में भारत की खोज में निकला, लेकिन ये अमेरिका पहुंच गया। 15वीं शताब्दी में। तो दोस्तों ये जो वापस टाइपिंग हो गया है, ठीक है, तो हमने ये पूरा पढ़ लिया। ये जो है यहाँ पर रीटाइपिंग हो गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्पेनवासी कोलंबस 1492 में भारत की खोज में निकला, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया। डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाली अधिकृत प्रदेशों पर पहला वायसराय था। उसने अपनी समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाया, जिसे नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। इसके समय में पुर्तगाली शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि हुई। बीजापुर शासक यूसुफ आदिल खान ने संघर्ष कर 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। अब गोवा पुर्तगालियों का प्रधान केंद्र बन गया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगाली शक्ति का ह्रास होना शुरू हो गया और केवल गोवा, दमन तथा दीव तक सीमित होकर रह गए। 1961 में पुर्तगाली सरकार ने स्वतंत्र होकर ये राज्य भारत के अविभाज्य अंग बन गए। यानी कि ये जो 1961 में भारत का अंग बना, जबकि भारत पहले ही आज़ाद हो चुका था। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।